नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आपको बता दें कि किस्मत अब आने वाले समय में आपकी किस्मत कोहराम मचाने वाली है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपकी किस्मत अब आप देखते जाओ, अपने किस्मत का कमाल देखने वाले अब सब लोग देखते ही रह जाएंगे। ऐसा है, ऐसा तांडव अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जीवन काल में होने वाला है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है और संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर पर आधारित है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत करना, क्योंकि अचानक से आपकी किस्मत ने मारी पलटी और वह भी अब आपके पक्ष में होने वाला है, जो आपकी किस्मत में था ही नहीं। जी हां दोस्तों, एक साथ 3 बड़े ग्रह आपकी कुंडली में ही अपना जलवा बिखरने वाले हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक साथ 3 बड़े ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में होने वाला है। दोस्तों, पैसा पानी की तरह भागी, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के अंदर उल्टी गंगा बहने वाली है और कलयुग में पहली बार इस तरह की घटना आपकी जिंदगी में घटित होने जा रही है। इसीलिए सावधान हो जाइए दोस्तों, भूलकर भी इस वीडियो को मिस मत करना और न ही स्किप करना, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी घटना आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, यह घटना आपके भाग्य बदल देंगे। जी हां, लेकिन इस राज्य को बिल्कुल राज ही रहने देना दोस्तों। पाप का लोटा भर चुका है और अब उसका हिसाब होने वाला है। यदि आज आपने वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो पक्का बाद में पछताओगे। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपके दुश्मन छाती माथा पीट पीट कर रोएंगे, क्योंकि खुश ही ऐसी है। जी हां जी, खुशखबरी का आपको बरसों से इंतजार था। वह खुशखबरी अब आपको एक झटके में मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान के घर देर होता है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है। कल सूर्य उदय होने से पहले ही यदि आपका भाग्य उदय नहीं हुआ, तो फिर आप मेरा नाम बदल देना। धूल और नगाड़ा दोनों का जाना पड़ेगा, क्योंकि अब हर तरफ खुशियां ही खुशियां होने वाली हैं। छप्पर फाड़ खुशियां अब आपको अपने जीवन काल में मिलने वाला है। दोस्तों, सब जगह है आपकी जीत की चर्चा होगी। सब जगह आप अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले हैं। दोस्तों, ऐसी खुशखबरी ने आज तक आपको मिला होगा और ना ही जीवन में कभी मिलने वाला है। समय रहते खुशखबरी का लाभ उठा लो, वरना पूरा जीवन भर ऐसे ही भटकते रहोगे, क्योंकि देवों के देव भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से अब आप सोने के महल में राज करने वाले हैं। जी हां, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी विचित्र घटना आपकी राशि वालों की कुंडली में होने जा रही है। एकदम अचानक से पलट जाएगी आपकी किस्मत और आपको अपने जीवन का सभी सुख प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, बता दें कि देवों के देव भगवान भोलेनाथ जी का एक बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला है। दोस्तों, बाद ही लाभदायक दिन है। 10 बड़ी खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी का गारंटी है जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान एक मौका सबको देते हैं। दोस्तों, देवों के देव भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से चित्र और पैठ दोनों आपकी होगी। यानी कि खाने का अर्थ है कि अब आपकी हर में भी आपकी जीत होगी। जी हां, और बता दें, जब इंसान का समय क्या चल रहा होता है तो जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। जी हां, और ऐसा ही अब आपके साथ भी होने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। बता दें, इतना बड़ा भयानक परिवर्तन आपकी जिंदगी का कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जी हां, अगले 24 घंटे के भीतर परिवर्तन देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। जी हां, आपका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा, काम करना बंद कर देगा। इतना समझ लो, आज की वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है। दोस्तों, इस समय सोच विचार करने का समय नहीं है। यह समय अपने सभी कामों को छोड़कर इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने का समय है। आज की यह वीडियो जो पूरा अंत तक देख लेगा, उसी का जीवन बादल पाएगा। जी हां, भगवान भोलेनाथ जी आपकी किस्मत संवार देंगे, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर एक बहुत बड़ा मोड़ आपकी जिंदगी में लेकर आ रहा है। जी हां, इतना बड़ा महासंयोग आपकी कुंडली में बना है, जिसके कारण आपकी जिंदगी अचानक से पलटी मारेगी और दुनिया वाले सब लोग देखकर हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अब आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद पड़ चुका है। जी हां, अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। पूरे 10 करोड़ की संपत्ति हाथ लग सकती है, यदि आप उसके लिए तैयार रहोगे तो। जी हां, मुझे पता है कि अपने कानों पर सुना यकीन नहीं करोगे, लेकिन
जब सच्चाई आपको पता चलेगी और जब बदलाव आपके जीवन में होने लगेगा, तब आपको खुद ही यकीन हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस धरती पर कोई भी माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो आपकी बराबरी कर सके। आपकी बराबरी करने के लिए लोग एक जन्म क्या अगले 7 जन्मों में भी नहीं कर सकता। जी हाँ, क्योंकि आप जितना पूरा जीवन भर नहीं काम पाओगे, उतना तो भगवान भोलेनाथ जी आपको एक झटके में दे देंगे। बड़े बड़े राजा महाराजा भी आपके सामने अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, याद रखिएगा दोस्तों, जब भी किसी जातक के जीवन में ऐसा महासंयोग बनता है तो उस जातक का जीवन ही बदल जाता है, किस्मत ही संवर जाता है। जी हाँ, और आपको बता दें कि यह 2 बड़ी घटना जो आपकी राशि वालों की कुंडली में होने जा रही है, उसे घटना को दुश्मन क्या दुनिया का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता, क्योंकि यह ऊपर वाले 33 करोड़ देवी देवताओं का आदेश है। दोस्तों, अब आपको अपने प्रतीक्षा का फल मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो भी एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, और वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखिए। यदि आप चाहते हैं कि अपने जीवन में कभी धोखा ना मिले और ना ही कभी होकर मिले, तो ऊपर वाले ईश्वर पर भरोसा रखना, खुद पर भरोसा रखना। दोस्तों, अपने अपने जीवन काल में हमेशा ईमानदारी से काम किया है और उसी ईमानदारी का फल अब आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, जब आप सही रास्ते पर चलते हैं और अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर आपकी छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देता है, क्योंकि अनजाने में की गई गलती कोई बड़ी गलती नहीं होती है। लेकिन जो इंसान जानबूझकर गलती करता है उसे ईश्वर कभी माफ नहीं करते हैं, उन्हें दंड देकर ही रहते हैं। एक इंसान ने ईश्वर से कहा कि अपराधी हो। मैं ईश्वर ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूं। मैं ईश्वर ने कहा संभाल लूंगा। मैंने कहा अकेला हूं। मैं ईश्वर ने कहा हमेशा साथ में। मैंने कहा बहुत उदास हो। मैं ईश्वर ने कहा नजर उठाकर तो देखते रहे आसपास में। इसीलिए मैंने कहा है कि जहां कोई नहीं होता है वहीं ईश्वर होते हैं। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से कहिएगा जी गुरु जी, आप बिल्कुल सही बोले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। किस प्रकार से आपको लाभ होगा, आपकी नौकरी, व्यापार, कैरियर, बिजनेस, लाभ, लाइव, स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन, आपका दैनिक दिनचर्या व अन्य सभी स्तरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और चैनल पर जो लोग नए हैं या फिर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय से मिलती रहेगी। तो चलिए भगवान भोलेनाथ जी का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत करते हैं एक सुंदर अनमोल विचार के साथ। अच्छी दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, जिंदगी के सिर्फ 2 दिन है। एक दिन आपका हाथ में होती है और एक दिन आपके खिलाफ होती है। जिस दिन आपका हाथ में हो तो कभी अभिमान मत करना, और जिस दिन आपके खिलाफ हो तो थोड़ा सब्र रखना, क्योंकि यह वक्त बदल जाएगा। जो बदला जा सके उसे बदल, जो बदल न जा सके उसे स्वीकार्य, और जो स्वीकार न जा सके उसे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखें, वह भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। इटावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती, इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। अगर बात समझ आई हो और गुरुजी के इन बातों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें जी गुरुजी, आप बिल्कुल सही बोले। देखिए दोस्तों, यदि आप भगवान को मानते हैं तो भगवान पर विश्वास करना भी सीखिए, क्योंकि भगवान कभी कभी परीक्षा लेते हैं आपकी भक्ति भाव का, आपके धैर्य का। और आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर ऐसा ही कुछ आपके साथ होने वाला है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर 2 बड़ी अद्भुत घटना आपके जीवन में होने वाला है, और यह आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह की घटना कभी आने वाले समय में हमारे साथ घटित होगा। पूरा परिवार खुशियों में डूब जाएगा। जी हां, सब लोग खुशी से नाचने लग जाएंगे। इतनी बड़ी और भयानक खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, किन किन जगहों से भारी धन लाभ होगा और किस तरह से भगवान का चमत्कार आपके ऊपर, इसी के ऊपर आज की वीडियो में बात करने वाले हैं।
सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय अवधि में भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहने वाली है, जिसके कारण आप अपने जीवन में अच्छी खासी तरीके प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से आपके जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। जी हाँ, मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर बात करें आपके आर्थिक जीवन की तो दोस्तों, इस समय अवधि में धन कमाने के अच्छे अवसर आपको प्राप्त होंगे। निश्चित रूप से आर्थिक लाभ होता हुआ नजर आएगा। यदि आप बिजनेस और व्यापार करते हैं तो व्यापारी जातकों के जीवन में काफी अच्छी सफलता देखने को मिल रही है। इस समय अवधि में आपका व्यापार दुगुनी रात चौगुनी स्पीड से चलता हुआ नजर आएगा अगर जाता है तो आप अपने व्यापार में अच्छा खासा लाभ प्राप्त करेंगे। पुराने समय अवधि में जो आपको नुकसान का सामना करना पड़ा था, अब वह नुकसान आपका फायदे में बदलता हुआ नजर आएगा, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से। जी हां, और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस समय अवधि में आप अपनी व्यापारिक क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। और निश्चित रूप से यदि हम आपकी जॉब की बात करें तो नौकरी को लेकर आपके लिए कहीं ना कहीं इस समय अवधि में अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जी हां, और जो लोग इस समय अवधि में ही नई नौकरी की तलाश में कर रहे हैं, तो संभव है कि समय अवधि में किसी जॉब या इंटरव्यू के लिए आपको कॉल आ सकता है। आपको नौकरी प्राप्ति के अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। आप सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ लेकर आने वाला है, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के समय अंतराल में जो ग्रह गोचर बन रहा है और ग्रह गोचर का जो शुभ संकेत मिल रहा है, उसी के आधार पर आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बता रहे हैं कि अगले 24 घंटे के भीतर आपकी राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है। वीडियो को थोड़ा सा भी इसके मत कीजिएगा और न ही वीडियो को आधा अधूरा देखिएगा। वीडियो को एकदम पूरा वॉच करिएगा, तभी आपको यह खुशखबरी मिल पाएगी, वरना यह मौका आपके हाथ से जा सकता है, क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी ने अब आपकी भाग्य को लिख दिया है। अब आपके जीवन से वह पुराने सभी समस्याओं का अंत होगा। जो समस्या और जो परेशानी काफी लंबे समय से आपके जीवन में चल रही थी, अब उन सभी समस्याओं का अंत होने का समय आ गया है। अब आपके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जागने वाली है। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अब आप लोग हो जाइए तैयार मिठाई बांटने के लिए, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपके हाथों में सफलता की चाबी होगी और खुशी के मारे आपके अंदर फूले नहीं समा आएंगे। खुशी कुमारी, आप गदगद हो जाओगे और घर घर जाकर एक के करके सबका मुंह में टकराना पड़ेगा। इतनी बड़ी भयंकर खुशखबरी आपको मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपको एक मौका और देने वाले हैं। आप पिछले समय अंतराल में क्या किए थे और क्या नहीं किए थे, उन सभी चीजों का हिसाब किताब हो गया है और उसी के आधार पर आपको एक मौका और मिलने वाला है। जी हां, और यह मौका भगवान शनिदेव जी ने खुद दिया है। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, इस मौके को अपने हाथों से जाने मत देना। अगर आपको अपने जीवन को बदलना है, आपको अपने भाग्य को संवारना है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, यह बात तो आप सभी को पता ही है कि भगवान इनडायरेक्ट किसी के भी घर नहीं जाते हैं। भगवान सिर्फ संकेत देते हैं, इशारे देते हैं। जो समझदार होता है, भगवान के संकेतों को समझ जाता है, वही लोग अपने जीवन में सफल हो पता है और वही लोग अपने जीवन में आगे बढ़ पाता है। कहते हैं ना कि समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफी होता है, और ऐसा ही भगवान अब आप लोगों के साथ करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से हजारों गायों के बीच एक बछड़ा अपनी मां को पहचान लेता है, इस प्रकार कम अपने कर्ता को पहचान लेता है। भगवान अपने भक्तों को पहचान लेते हैं। जो लोग अच्छे कर्म की होते हैं, भगवान उन्हें माला माल कर देते हैं, जमीन पर से उठाकर उन्हें आसमान तक पहुंचा देते हैं। और जो लोग बुरे कर्म किए होते हैं, भगवान उनकी वाट लगा देते हैं। दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी अब आप लोगों के ऊपर पूरी तरह से मेहरबान हो चुके हैं और सभी के कर्मों का फल देने वाले हैं। तो दोस्तों, अब आप लोग हो जाइए तैयार। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो महत्वपूर्ण बदलाव, जो महत्वपूर्ण परिवर्तन आप सभी के जीवन में होने वाला है, इसकी आप लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अंतरिक्ष के जो सबसे बड़े देवता हैं,
अंतरिक्ष के जो सबसे बड़े स्वामी हैं भगवान शनिदेव जी, आप तो पर कुछ इस तरह से मेहरबान हो गए हैं जो कि आपकी हर एक इच्छा, आपका हर एक सपना सच कर देंगे और आप जो चाहोगे वह सब एक चुटकियों में बदल जाएंगे। दोस्तों, अब आपके पास क्या नहीं होगा, आपके पास बड़े बड़े घर भी होंगे, बड़ा बड़ा बंगला भी होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होंगी, बैंक बैलेंस, नौकर जाकर, इज्जत मान सम्मान, वह सब कुछ मिलने वाला है, क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी ने आपके भाग्य के ताला खोल दिए हैं। सफलता के मार्ग चारों तरफ खुलने वाला है। एक प्रकार से यूं कहें कि आपके लिए स्वर्ग से भी सुंदर दरवाजा खुल चुका है। दोस्तों, भगवान यदि मेहरबान हो जाए तो जिंदगी बदलने में देर नहीं लगती है। इंसानों की जिंदगी रातों रात बदल जाती है, टूटी फूटी किस्मत चमकने लगती है। अब आप अपने जीवन काल में वह सब करने वाले हैं जो किसी ने आज तक नहीं सोचा होगा। जी हां दोस्तों, आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा है। आप अपनी जिंदगी को गरीबी में, दुख दर्द में नहीं बिताना चाहते हैं और उसके लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत भी करते हैं। लेकिन आपकी मेहनत, आपका प्रयास सब व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि मेहनत किस दिशा में करना चाहिए, कि इन क्षेत्रों में करना चाहिए, यह आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। कुछ नकारात्मक शक्ति भी आपके ऊपर हावी है, जिससे आपका ध्यान भटक रहा है, आपको सही दिशा में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। लेकिन चिंता न करें, न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी का हाथ जब तक आपके सर पर रहेगा, लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब आप सोच हुए सभी कम समय पर पूरे कर पाएंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, काम कैसा भी हो, अगर समय पर कर लोगे और समय पर हो जाता है तो उम्मीद से ज्यादा सफलता मिलती है। हर एक चीज का सीमित समय होता है और इस समय में उस काम को करना ही बेहतर रहता है, तभी आपको बेहतर सफलता भी मिल पाता है। अगर आपको अपने जीवन का असली सुख चाहिए और ग्रह गोचर का पूर्ण रूप से भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरी आप सभी लोगों से बिना मन निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, जय मां भवानी, न्याय के देवता, जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, जो भी प्रेम से जय माता दी जाए, देव महाराज लिखेगा, उनके जीवन में कभी दुख दर्द, कोई मुसीबत, कोई संकट, कोई परेशानी माता रानी लक्ष्मी जी और भगवान शनिदेव महाराज जी नहीं आने देंगे। इतना तो फिक्स है। देखिए दोस्तों, जिस इंसान के ऊपर भगवान की विशेष कृपा रहती है तो उनके जीवन में कभी दुख दर्द नहीं आती है, से ज्यादा दुख तो ऐसे ही टल जाती है और बाकी जो बचता है वह सब भगवान दूर कर देते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि दिन में 1 से 2 बार भगवान को जरूर याद कीजिए। जब आप भगवान को याद करोगे तभी भगवान आपको भी याद करेगा। भगवान का नाम लेने से जीवन के नकारात्मक दोष दूर होते हैं, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक बहुत बड़े देवता जो कि पूरी तरह से आपके ऊपर मेहरबान है और आप उसे अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, अभी तक आप उनके संकेतों को जान नहीं पाए हैं। दोस्तों, यह बड़े देवता आपकी रक्षा करने के लिए हमेशा आपके आसपास, आपके अगल बगल ही रहते हैं और उनका पूरा नजर आपके ऊपर ही रहता है। इसलिए एक बात आप अपने जीवन में हमेशा नोटिस किए होंगे कि जब आप कोई भी गलत कार्य करते हैं तो उसका परिणाम आपको तुरंत मिल जाता है। और लोग कितना से कितना गलत कर देते हैं, कुछ भी कर देता है, फिर भी उन्हें उसका परिणाम नहीं मिलता है। तो दोस्तों, यही कारण है कि कुछ लोग गलत करते हैं लेकिन गलत कार्य का परिणाम नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान उनके ऊपर मेहरबान है ही नहीं। और जब आप छोटे से भी छोटे गलत कार्य करते हैं फिर भी आपको तुरंत परिणाम मिल जाता है, क्योंकि भगवान आपके ऊपर मेहरबान है और भगवान नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य करें। दोस्तों, छोटी छोटी गलतियां ही एक दिन बड़ी चीजों का रूप धारण कर लेता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। भगवान हमेशा चाहते हैं कि आप अपने जीवन में खूब मेहनत करें और लगातार अपने जीवन में आगे बढ़े, हमेशा सही के रास्ते पर चलें, ताकि परिणाम भी आपको सही प्राप्त हो। दोस्तों, उन देवता के बारे में हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं जो देवता आपके ऊपर मेहरबान है। और यह बात हमने पिछले कई वीडियो में भी बताया है कि पितृ देवता, कुल देवता, आराध्य देव आदि के बारे में बहुत विस्तार से बताया है, लेकिन इन देवता के बारे में हमने आपको कभी नहीं बताया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें
जो देवता भी आपके ऊपर मेहरबान है। यह देवता चाहे तो इंसान को भिखारी से वहां भिखारी को चुटकियों में राजा बना सकते हैं। जी हां, और इस देवता के बारे में आप शायद नहीं जानते हैं और किसी ने आपको बताया भी नहीं होगा। दोस्तों, आप इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखें। हम आपको उन सभी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। दोस्तों, मैं आपको फुल गारंटी के साथ कहता हूं कि अब आपकी हर एक मनोकामना, हर एक इच्छा हर हालत में पूरी होकर रहेगी, क्योंकि जो ज्ञान हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, यह ज्ञान की बात आपको किसी ने नहीं बताया होगा। हमने बहुत ही जांच परख करने के बाद ऐसा वीडियो खास आपके फायदे के लिए बनाया है। मैं काफी समय से देख रहा हूं कि आप अपने जीवन में लगातार परेशानियां ही परेशानियां झेलते आ रहे हैं। जो भी उपाय बताता हूं, जो जानकारी मैं आप सभी को देता है, वह सब व्यर्थ चला जाता है और उतना मेहनत करने के बाद भी आपको जीरो के बराबर सफलता मिलती है। इसलिए आप भी अपने जीवन काल से परेशान हो चुके हैं कि आखिर हम अपने जीवन में करें तो क्या करें। गुरुजी जो भी बात बताते हैं, मैं सब करके देखता हूं, फिर भी व्यक्ति चला जाता है। आखिर हमारी किस्मत में लिखा गया है, भगवान क्या चाहते हैं, हमें जीने देंगे या नहीं? यही सब सोच सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपको और परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी सभी परेशानियां खत्म होने वाली हैं, क्योंकि एक बहुत बड़े देवता आपके ऊपर मेहरबान हो गए हैं। न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी आपके ऊपर तो मेहरबान है ही, साथ ही साथ एक और भी बड़े देवता देवगुरु बृहस्पति आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं। अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ा चमत्कार आपके ऊपर होने वाला है। जी हां, ऐसा चमत्कार होगा, इसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप खुद कहोगे कि अब मेरी किस्मत बदलेगी, आप मेरा जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को थोड़ा सा भी इसके मत कीजिएगा और ना ही वीडियो मिस कीजिएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है। ग्रह गोचर तथा पंचांग गणना करने के बाद वीडियो का निर्माण हुआ है। दोस्तों, अब आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति का चमत्कार होने वाला है और साथ ही साथ न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी तो आपके ऊपर मेहरबान है ही। भगवान महादेव जी का हाथ तो आपके सर पर है ही, साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी आपके ऊपर अब चमत्कार करने वाले हैं और अपना निराला खेल दिखाने वाले हैं। अब आपकी दुश्मनों की बोलती बंद हो जाएगी, उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, दिन के चैन गायब हो जाएंगे। जी हां, इसीलिए हमने कहा है कि आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। आज की वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना आपका फर्ज बनता है। वहीं हम आपको बता दें कि आपको अपने मानसिक स्तर पर अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर इस समय अवधि में कुछ स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्वास्थ्य को लेकर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हम आपको बता दें कि समय अवधि में मानसिक तनाव, फिर से जुड़ी हुई समस्या, घबराहट, किसी भी चीज को लेकर अत्यधिक चिंता करना, यह सभी समस्या अभी आपको अपने जीवन काल में देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने सेहत के प्रति ज्यादा ध्यान दें। खान पान पर विशेष ध्यान दें। बाहर के खान पान पर रोक लगाई, अवॉइड करें तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। खास तौर पर जो युवा वर्ग के लोग हैं, आपको विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना चाहिए कि किसी भी प्रकार से नॉन वेज, तामसिक चीजों का या नशीली चीजों का प्रयोग आप बिल्कुल भी न करें। इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी के साथ हम आपको बता दें कि यदि हम आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो दोस्तों, इस समय अवधि में आपके घर परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। घरेलू स्थिति आपके लिए काफी अच्छी होगी। परिवार में आपकी प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे के प्रति सामंजस्य और इसमें की भावना देखने को मिलेगा। दोस्तों, अभी आपके जीवन में आपको तकलीफ हो रही है, आपको बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ही परीक्षाएं देनी पड़ रही है। तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आपको घबराना नहीं है। निसंकोच होकर आप अपनी मां से कार्य करें। देखिएगा दोस्तों, आपका कोई भी कार्य असफल नहीं होगा। जिस भी काम पर हाथ लगाएंगे वह काम आपका जरूर सफल होगा। स्वयं भगवान ने आपको अपना आशीर्वाद दे दिया है। जी हां दोस्तों, अब आपके घर कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जिन्हें दोस्तों आप कह सकते हैं कि शुभ घटनाएं होने वाली हैं।
और यह घटना आपकी जिंदगी 100% बदल कर रख देगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस विषय पर हम आपको ध्यान देने जा रहे हैं वह आपके जीवन के लिए बेहद ही उपयोगी विषय है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 5 ऐसे बड़े संकेतक जिनको जानने के बाद आपको यह पता चल जाएगा कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न है या फिर आपकी भगवान ने हर एक करोड़ पुकार को सुन लिया है। हर एक इंसान इस संसार में किसी न किसी रूप में भगवान की पूजा तो करता ही है और उसके मन में कहीं न कहीं यह एक बार अवश्य ही लगी रहती है कि क्या उसकी पूजा भगवान स्वीकार कर रही है, क्या उसके द्वारा की गई भक्ति भगवान को प्रसन्न कर पानी में सा कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न ही नहीं हो रहे हैं, उसकी हर एक पूजा पाठ और मेहनत व्यर्थ चली जा रही है। और इससे भी बड़ी बात दोस्तों, क्योंकि कहीं भक्ति में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं रह गई है, यदि रह गई है तो उसे कैसे पूरा किया जाएगा, यह दोस्तों आप लोगों के मन में घूमते रहते हैं। तो आज हम आपके प्रश्नों के जवाब देने जा रहे हैं। तो आज हम जो संगीत आपको बताएंगे यह संकेत पूरी तरह से शास्त्रों से लिए गए हैं, वैदिक परंपरा पर आधारित है। प्राचीन काल में हमारे आशु मुनियों ने कई प्रकार की साधनाएं, खोजबीन, शोध और अध्ययन के बाद कई प्रकार के विशेष जानकारियां अलग अलग ग्रंथों में लेकर हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। अब जरूरत है हम उन ग्रंथों को पढ़ें और जीवन उपयोगी जानकारी को बाहर निकालें। लेकिन दोष हर एक इंसान के बस की बात यह नहीं है, क्योंकि यह एक बहुत कठिन कार्य है, पूरा इस कार्य में लग जाता है। तो ऐसे में हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम और हमारी पूरी टीम इस प्रकार की जानकारी को हर वक्त खोजते रहते हैं, निकालते रहते हैं और आपके लिए हम वीडियो के रूप में इस प्रकार की जानकारी लाते रहते हैं। तो अब ऐसे में आप इन संकेतों को अच्छी तरह से देखें, समझे और उसके बाद हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन से संकेत अब तक प्राप्त हो चुके हैं। हम आपको बता दें कि इन 5 में से यदि 3 संकेत भी आपको प्राप्त हो चुके हैं तो आप प्रसन्न हो जाएं, और यदि आपको 1 या 2 संगीत ही प्राप्त हो रहे हैं तो अभी लंबा सफर तय करना है। कुछ विधियां हम आपको बताएंगे, कुछ विशेष तरीके बताएं कि जिनसे आप जल्द से जल्द भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। और इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, यदि 5 संगीत आप मिल चुके हैं तो अब आपको प्राप्त होने वाली है कुछ विशेष दिव्य शक्तियां। कौन सी है? बुद्धू शक्तियां, जो भगवान आपको अपनी भक्ति के उपहार स्वरूप देने वाले, या फिर आपको वह मिल भी चुकी होंगी लेकिन आप उनके बारे में अभी तक कोई एहसास नहीं है। दिव्य शक्तियों के बारे में भी हम आपको सारी बातें बताएंगे, तो वीडियो भी हर ही रोचक है। और आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखना है। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया दोस्तों, तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आप एक बेहद ही बहुमूल्य ज्ञान से वंचित हो जाएंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, हमने बड़ी ही मेहनत के बाद इस वीडियो का संकलन आपके लिए तैयार किया है। हम आपके लिए थाली परोस कर ले आए हैं। अब जरूरत है आपको भोजन ग्रहण करने की, यानी कि ज्ञान रूपी भोजन को अपने मन मस्तिष्क में ग्रहण कर लेने की। जी हां दोस्तों, यदि आप भोजन को ग्रहण कर लें तो हम मान लेंगे कि हमारी मेहनत सफल हो चुकी है, हमारा प्रयास सफल हो चुका है। इसी के साथ साथ उसको हम यह भी मान लेंगे कि माई के लिए हमारी भक्ति भी सफल हो चुकी है, क्योंकि अगर हम किसी भी इंसान के जीवन में लेश मात्र भी परिवर्तन लाने में सक्षम होती है, तभी तो हमारी भक्ति सफल मानी जाएगी। कभी भी भक्ति स्वयं के लिए नहीं होती, कभी भी ईश्वर की कृपा स्वयं के लिए नहीं होती, जनहित के लिए होती है। यदि हम आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला पाए, आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव ला पाए, तो हमारी भक्ति निष्फल हो जाएगी, किसी कार्य की नहीं रहेगी। दोस्तों, यकीन मानिए, हम अपने हृदय की गहराइयों से आपसी कहते हैं, जो भी कार्य, जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, डिस्टर्ब उचित माई की भक्ति के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों के आधार पर और उन्हीं की ओर आशीर्वाद के आधार पर हम आपको बताते हैं, बिना माइक यदि के इस दास की तो कितनी भी हैसियत नहीं कि वह 2 शब्द बोल सके। बिना शक्ति के शिव भी सबके समान होते हैं, और हम जैसे तुच्छ उदासी तो हैसियत ही क्या है। तो आप बस हमारे भाव को ग्रहण करिए और हर एक बात को समझने की कोशिश करिए। तो चलिए आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे हमारा हृदय से निवेदन है
कि कमेंट पूरे भक्ति भाव के साथ है, जय महाकाली काली कृपा करो। अवश्य लिखना, एक बार नहीं 3 बार लिखना है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने के बाद आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आप हमारा मनोबल भी बढ़ाएंगे और माई की सेवा करने का एक और मौका हमें देंगे, क्योंकि हम हैं इससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने लगेंगे। तो हमारे परिवार से जुड़ जाइए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यह संसार अनेक प्रकार के लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन यह पर हर एक इंसान है एक माध्यम से एक दूसरे से बिल्कुल ही जुड़ा हुआ है। यूं कहें कि एक दूसरे के समान है और वह माध्यम है भगवान। शायद ही ऐसा कोई इंसान इस संसार में होगा जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्रकार से भगवान की भक्ति न करता है। अब यहाँ पर लोगों की भावना से ही अलग अलग होते हैं। कुछ बड़ी ही गहराई के साथ भगवान के साथ भक्तिमय संबंध बना लेते हैं और कुछ थोड़ी थोड़ी शुरुआत कर रही है, धीमे धीमे भगवान से जुड़ते जा रहे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो मन में कुछ न कुछ संग से रखते हैं, शौक रखते हैं। ये तीनों ही प्रकार के भक्त भगवान को फ्री है, लेकिन दोस्तों, इनमें एक प्रकार के और नहीं होते हैं जो कि भगवान से लेन देन का सौदा करना चाहते हैं। दोस्तों, ऐसे राक्षस समाज में जब तक देखने को अवश्य ही मिल जाते हैं। यदि आपके आसपास ही कोई ऐसा झूठ और राक्षस रहता है तो आप उसे अपनी दूरी बना चाहिए। लोगों की छाया से भी आपको दूर रहना है, क्योंकि इनका उनके जीवन में क्या होगा कुछ पता नहीं, भगवान ही जाने। लेकिन की छाया पड़ने से, इनकी संघ में रहने से आपका निश्चित ही विनाश हो जाएगा, क्योंकि आपकी चादर ओढ़ ली है, सफेद है, और उसे सबसे जल्दी महिला किया जा सकता है जो पहले से ही मिट्टी से कीचड़ से ढके हुए हैं। उन्हें कोई क्या करेगा, लेकिन आप इतनी चादर वाली हैं, आप लोग नजदीक जाएंगे, आप चादर में तुरंत दाग धब्बे लग जाएंगे, यानी कि आप मैली हो जाएंगे, तो आप उसे तुरंत दूरी बना लीजिए। दोस्तों, ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान और भक्त का रिश्ता बेहद ही पवित्र, आत्मीय और भावुक होता है। तो अब यहां पर एक प्रश्न आपके मन में अवश्य उठा होगा, दोस्तों, कि भगवान से अपनी मनोकामनाएं पूरी कैसे करवाएं? क्योंकि इंसान की कहीं ना कहीं इच्छा तो होती ही है, क्योंकि वह मंदिर जाकर भगवान की पूजा कर की पूरी करवाना चाहता है। अब हम आपको बताएंगे कि सकारात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से भगवान को प्रसन्न करने के बाद अपनी मनोकामना कैसे पूरी करवाई जाती है, इसका शास्त्रीय विधान क्या है। लेकिन इस विषय को उठाने से पहले हम आपको मूड विषय की ओर ले चलते हैं कि कौन से 5 बड़े संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि आपकी भक्ति सफल है, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। जब आपको भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी तो आपको फिर किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये दोस्तों, ग्रह नक्षत्र टोना, टोटका उपाय, काली क्रिया, वशीकरण, उच्चाटन, किसी भी प्रकार की विधि से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि शुद्ध भगवान की सकारात्मक ऊर्जा आपको प्राप्त हो चुकी हो। या दोस्तों, हनुमान जी को जब प्रभु श्री राम ने एक मुद्रिका दीदी दूर के अंदर इतना बड़ा किया कि वे पूरे समुद्र को ही पार कर गए। प्रभु मुद्रिका मिली, मुख माही जल्द ही गए, अचरज नाही, तो फिर आपके लिए तो कोई समुंदर भी पार नहीं कर रहा है। छोटी छोटी परेशानी के समाधान निकालने कौन सी बड़ी बात है। तो आप ध्यान से सुनिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आप जिस भी भगवान के रूप की पूजा करते हो, चाहे आप हनुमान जी की पूजा करते हो, मां काली की गति, या फिर भोलेनाथ की या प्रभु श्री राम की किसी भी रूप की पूजा करते हो, पहला संकेत यह है कि दोस्तों, यह एक ऐसा भाव है जो आपके अंदर उत्पन्न नहीं होता है। जब आपकी आप में ऊर्जा उस परमात्मा से यानी कि परम ब्रह्म से जुड़ जाती है और जब उसे सच्चाई का एहसास होता है कि वह ऊर्जा का एक भाग है, तो वह उत्तेजित हो जाता है। जी हां दोस्तों,
इसी वजह से आप इस स्थूल शरीर में कुछ इसके संकेत दिखाई देते हैं। आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे, एक सनसनी का एहसास आपको होने लगेगा, आसपास की आवाज आपको सुनाई देनी बंद हो जाएंगे। हो सकता है कि आपके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगें और आपकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको यह संकेत भी महसूस हुआ है या नहीं। लेकिन दोस्तों, बात यही है, यह आपको महसूस होगा जब आप बहुत गहराई से भगवान से जुड़ जाएं। दोस्तों, भर्ती की सीमाएं जवाब ना जाएं। सुनिए, दूसरा संकेत है, यह भी बहुत ही गहरा और प्रबल संकेत है। ध्यान से सुनना। दोस्तों, मान लीजिए कि आप पूजा करने बैठे और आप माला फेरते हैं या फिर चालीसा पाठ करते हैं या फिर कोई स्थिति या गायन करते हैं और अचानक से आपकी आंखें हो जाती हैं। जी हां दोस्तों, और आंखें बंद होने के बाद आप सुध-बुध भूल जाते हैं। माला है तो हाथ से छूट जाती है, किताब को ही ले रखी है तो वह भी हाथ से छू जाती है और आप कुछ ही सेकंड के लिए, मिनट के लिए एक ऐसी अजीब स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपको कोई एहसास ही नहीं होता। फिर अचानक से आप एक झटके से पूछकर खड़े होते हैं और देखते हैं कि आपके हाथ से तो माला छूट चुकी है, किताब ही गिर गई है और आप जॉब कर रही थीं, वह भी आप भूल चुके हैं कि आपने कितना जाकर लिया, किया भी है कि नहीं किया। कहीं आप नहीं गए, यानी कि एक अजीब सी स्थिति में आपने डुबकी लगाई और फिर अचानक से आप बाहर आ गए। अब ये क्या है दोस्तों, इसे आप समझ ही हमारा आध्यात्मिक हमारे वीर क्या कहते हैं इस विषय में। जी हां दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। वैदिक परंपरा में इसी तरह कहा जाता है, निंद्रा और तंद्रा लगभग समान ही होती है, लेकिन निंद्रा में इंसान अपने शरीर की शुद्धिकरण के लिए जाता है और निश्चित समय के लिए, लेकिन तंत्र एक समाधि की अवस्था जैसी होती है जिसमें कि इंसान उस परम पूजा में डूब जाता है। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में हर जगह स्पष्ट तौर पर यह लिखा है कि यह संसार है, एक माया मात्र है। इस संसार का असल स्वरूप वह नहीं है जो हमें दिखाई देता है, जो हमें प्रतीत होता है। यह सब तो हमारी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त की गई जानकारी है जो हमें तरह तरह की सूचनाएं उपलब्ध कराती है और माया की रंग बिरंगे खेल हमें दिखाती है। लेकिन यह संसार असल में परम पूज्य में लबालब डूबा हुआ है, पूरी तरह से सराबोर है और वह परम ऊर्जा है। ईश्वर की यानी ब्रह्म की हो जाए तो आप कुछ समय के लिए उस पर हम ऊर्जा में डूब जाएंगे और इस माया से मुक्त हो जाएंगे, और वही स्थिति होती है तंद्रा की स्थिति।